नमस्कार साथियों, कंपटीशन विद सचिन में आप सभी का स्वागत है। आज साथी इसमें रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए साथी आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया था। ऑप्शंस में बुलंद दरवाजा दे रखा है, शालीमार गार्डन दे रखा है, लाल किला दे रखा है, जामा मस्जिद दे रखा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप सभी बताएं जिसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया हो। अगर बात करें साथी शालीमार गार्डन का, लाल किला का, जामा मस्जिद का, इन सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। तो किसका नहीं कराया था साथी? बुलंद दरवाजा का। तो ऑप्शन नंबर ए में बुलंद दरवाजा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 2। ये कह रखा है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला जो गूढ़ अभिलेख है, ये किस लिपि में लिखा गया था। तो बात करें गूढ़ अभिलेख की साथी, ये दिए गए ऑप्शंस में से आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यानी प्रश्न नंबर 3। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। तो आपको ऐसा नाम बताना है ऐसे राजा का जो औरंगजेब ने जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा हो। ऑप्शंस में जयसिंह दे रखा है, मानसिंह दे रखा है, बहादुर शाह जफर दे रखा है और आदिल शाह दे रखा हो। तो ऑप्शन नंबर साथी इसका क्या करेक्ट होगा? जयसिंह, क्योंकि जयसिंह को ही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज से विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है साथी, जो स्तूप पर छज्जे के आकार की संरचना है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो छज्जे के आकार की जो संरचना साथी उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या हर्मिका, या फिर छतरी, या फिर यष्टि, या फिर साथी अंडा। तो बात करें दिए गए ऑप्शंस में से साथी उसको हर्मिका के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ऐसा कौन सा राजा था साथी जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो बात करें उनके उस राजा की, तो वो राजा साथी आपके कनिष्क थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं जिनका नाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 6। ये कह रखा है, जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है। जो साथी जैन मठवासी प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते होंगे साथी, उनको हम लोग बसादीस के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ पर स्थित है। जो पंचमहल जिसका निर्माण अकबर किया था साथी, वो कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता होगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है फतेहपुर सीकरी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न कंपनी नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी साथी इनमें से एक नवरत्न कंपनी नहीं है। तो आप सभी को पता होगा साथी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनियों के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 9। ये कह रखा है, शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र के पहले महीने के रूप में वर्ष से अपनाया गया। क्या 1947, या फिर 1951, या फिर 1957, या फिर साथी 1959। तो कब अपनाया गया था साथी? ये 1957 से अपनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 10। ये कह रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्थल है साथी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। क्या हड़प्पा है, या फिर उरुक है, या फिर लोथल है, या फिर साथी आपका मोहनजोदड़ो है। तो आप सभी को पता होगा उरुक जो है इनमें से साथी वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा उरुक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी से विकल्प जो है साथी वो सभी वहां के हिस्से थे। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। तो बात करें साथी, आप सभी जानते होंगे जो हड़प्पा की सभ्यता की जो मोहर होती थी उन पर ज्यादातर आप जो है साथी सांड के जानवर की जो आपकी चित्र था साथी उसका देखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नया भारतीय ध्वज संहिता प्रभावित हुआ। तो दिए गए ऑप्शंस में से साथी किस वर्ष में नया भारतीय ध्वज जो है वो संहिता प्रभावित हुआ था। क्या 1975, या फिर 2002, या फिर 2014, या फिर 2000 मतलब 1950। तो 2002 में हुआ था साथी भारतीय ध्वज संहिता मतलब प्रभावी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। क्या कोंकण में, एलोरा में, या फिर खजुराहो में, या फिर साथी हम्पी में। तो बात करें आप सभी जानते होंगे साथी हम्पी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हम्पी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है।
क्या रघुवंशम या फिर अभिधर्मकोश या फिर विष्णु पुराण या फिर साथी ऋतु संहार। तो इसमें क्या रखा है प्रश्न, एक जो प्राचीन साथी बौद्ध ग्रंथ है वो आपके अभिधर्मकोश है, तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर बात करें साथी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की, तो ये साथी जो है आपका 1962 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही सॉरी, आप ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। अगला प्रश्न क्या रखा है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो साथ ही आप सभी को पता होगा, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी, जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी। क्या हड़प्पा में साथी, या फिर लोथल, या फिर रंगपुर, या फिर साथी मोहनजोदड़ो। तो आप सभी को पता होगा साथी, ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये साथी आपका हड़प्पा में, तो ऑप्शन नंबर ए में हड़प्पा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बात करें बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो 1526 में साथी, तो ऑप्शन नंबर ए में 1526 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछ रखा है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आप सभी को पता होगा साथी, क्या रजिया सुल्तान ने, या फिर दुर्गावती, या रूपमती, या फिर चांद बीबी ने। तो साथी किसने लड़ी थी, चांद बीबी ने, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है चांद बीबी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची स्तूप का निर्माण साथी अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या था। बात करें भगवान महावीर का वास्तविक नाम की, तो वर्धमान था, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया है वर्धमान, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी। तो आप सभी को पता होगा साथी, कब की थी, 1951-52 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है। जो साथी दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जो गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल है, तो कौन सा साथी, वो आपका धौलावीरा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है, बोधिसत्व की जो मतलब साथी बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की जो अवधारणा है साथी, वो दिए गए ऑप्शंस में से साथी जो महायान बौद्ध धर्म है इससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी। तो हड़प्पा सभ्यता आप सभी को पता होगा साथी, ये आपकी रावी नदी के किनारे स्थित थी, तो ऑप्शन नंबर डी में रावी नदी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है। तो बात करें चारों वेदों में सबसे प्राचीन, तो साथ ही आप सभी को पता होगा ऋग्वेद है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का साथी क्या अर्थ है। तो पता होगा आप सभी को, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है साथी, वो मृतकों का टीला है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथ ही आपका 28 से क्या रखा है, 24वें जैन तीर्थकर कौन थे। तो बात करें 24वें जैन तीर्थकर की, तो वो आपके साथी महावीर जी थे, तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, ये किससे संबंधित है। तो जो बच्चों धनुर्वेद है, ये दिए गए ऑप्शन में से आपका युद्ध और कला से संबंधित है, मतलब युद्ध की कला से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, भारत में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। तो आप सभी को पता होगा साथी, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।